हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, सो रियल नंबर पे ध्यान दीजिए, देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसकी अगर वैल्यू, अगर हम इसे जीरो रखें, जो कि हम के मान लेते हैं जीरो को, तो इसमें आएगा वैल्यू -4। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ हमारी पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर आप पी में 1 रखें, चाहे पी में 2 रखें, जो भी वैल्यू आएगी इसमें वो होएगा हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। पी में अगर हम 1 रखते हैं तो पी की जगह हमने यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखा, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 4। तो ये हमने यहाँ पे पुट अप करा। उसके बाद हमने देखा तो वैल्यू आई -6। तो द वैल्यू, so the value of px at x, so the value of polynomial px at 1 is equal to -6। तो ये होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। चलिए अब देख लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। And a real number k is said to be a zero of a polynomial when px if pk is equal to 0। अगर हम x की जगह px की जगह हम यहाँ पे pk कर देते हैं और वो जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और इसे रूट भी कहते हैं हम नॉर्मली। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, वही लास्ट में जो हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो इसमें अगर हम वैल्यू -1 रखते हैं एक्स की जगह -1 स्क्वायर माइनस 3 -1 -4, तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके इसे p -1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और रूट भी कह देते हैं इसे पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं अगर p की जगह x की जगह हम यहाँ पे 4 रखते हैं। अब जब हमने 4 पुट करा तो 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू 16 -12 -4। इसको सॉल्व करके हमें आया p4 की जगह 0। तो हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज -1 एंड 4। तो जीरोज हैं। ठीक है ना। वाई जीरोज आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनोमियल। हम जीरो फाइंड करने की जरूरत ही क्या है पॉलिनोमियल से? तो हम अगर देखें यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, पी की -1 हो चाहे पी 100 हो, आप डालते जाओ तो इन्फिनिटी तक है वैल्यू, कुछ भी डालते जाओ। यहाँ पे 5 डाल दो, वो आती रहेंगी। तो हमें हमारे लिए जीरो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आइए हम इसे देखते हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जब भी हमें एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो हम उसे जीरो, जो पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू हम जीरो रखते हैं। तो जो भी वैल्यू से सेटिस्फाई करती है एक्स की, उसे हम पॉलिनोमियल का हम जीरो कह देते हैं। फॉर एग्जांपल इसे कंसीडर करिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो फाइंड जीरो, इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है फैक्टराइजेशन करेंगे, x -2 x -3। तो इसके जीरोस क्या आ गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो इससे हमने क्या फाइंड करा, वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 इन अ पॉलिनोमियल, इट रिजल्ट्स इन अ जीरो। तो दीज आर कॉल्ड द वैल्यूज और सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन इक्वेशन का हमें फाइंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये तो पहला रीजन है। दूसरा हम रीजन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में इसको बहुत आसान रहता है, और ग्राफिकली देखने में इससे हम बिहेवियर ऑफ फंक्शन समझते हैं। जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे हमारा पी एक्स है, ये हमारा बेसिकली एक फंक्शन है, तो इसका बिहेवियर क्या है इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 और 3 ये इसके जीरोज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक कर्व बन रहा है, और जीरोस की वजह से हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसका बिहेवियर देख पा रहे हैं। ये ग्राफ अगर आप देखें तो ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी ग्राफ हो सकते हैं। ऐसे भी जा सकता है ग्राफ, ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, जैसे आप देखते हैं साइन और कॉस वेव जाती हैं। ये सब फंक्शंस हैं। तो उसके बिहेवियर को देखने के लिए हमें बहुत ईजी रहता है, इसलिए हम जीरोस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रीजन है फैक्टराइजेशन। इफ a is a zero of a polynomial then ax is a factor of px। तो इसको, ये इसका फैक्टर है, तो इसे हमें ब्रेक डाउन करने में कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को इजी हो जाता है। अब देखिए इस एग्जांपल से, इफ px है देन a माइनस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, और एग्जांपल के लिए हमने वही लास्ट एग्जांपल ले लिया, इसमें जीरोस है, इसमें x इज इक्वल टू 2 और 3 जो है उसके जीरोस हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हमने ऐसे तोड़ दिया। तो हमें ऐसे लिखने की बजाय, जो कि कॉम्प्लेक्स था, मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी जगह हमने इसे ऐसे लिख दिया।
तो हम एक पॉलिनॉमियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल हो जाता है हमें सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये आप आगे जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो पढ़ेंगे। इसका यूज फिजिक्स में भी होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आप पढ़ेंगे। फिर इंजीनियरिंग में बहुत ब्रांचेस में यूज होता है। इकोनॉमिक्स में इनफैक्ट ये यूज होता है प्रॉफिट कॉस्ट निकालने के लिए। तो दिस so zero help in solving practical problems like projectile motion, optimization, business profit and calculations। अभी एग्जांपल से देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट की इक्वेशन है px is equal to minus x square plus 6x minus 8, ये एक पॉलिनोमियल है। तो सॉल्विंग दिस px is equal to 0 will tell us the production level which company breaks even। मतलब ब्रेक्स इवन मतलब ये होता है ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, कंपनी वो कब रीच करेगी। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें पता लगेगा। ये आप आगे कॉमर्स में या साइंस लेंगे तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे रियल यूजेज हैं, इसलिए पॉलिनोमियल्स आगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें, मतलब आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, कि इसमें से ये पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कितने इसके जीरोज होंगे। तो लीनियर में आप याद रखिए, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे लीनियर है, हम तीनों देखेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इसका मैक्सिमम जीरोज क्या होते हैं, इसके मैक्सिमम जीरोज होते हैं 1, ठीक है। और ऐसी क्वाड्रेटिक है अगर, इसके मैक्सिमम जीरो होते हैं 2। और क्यूबिक है तो उसके होते हैं 3। तो अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं। अगर x इज इक्वल टू हम 0 रखें तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। तो y 3 मैक्स है, मतलब एक पॉइंट ये हो गया। और इसका सोल्यूशन अगर हम देखें x कब होएगा, तो अगर इसे हम सॉल्व करें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा होएगा -3/2, -1.5 यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ये लाइन कैसे अगर हम ड्रॉ करें एक रफली, तो ये ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए। तो ऐसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल का करते हैं। ये लीनियर है, अगर लीनियर होता है तो वो लाइन होती है, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें ये देखिए क्वाड्रेटिक जैसे आ गया। तो अब अगर हम क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे -1 रखें, तो -1 का स्क्वायर, -1 3 इंटू -1 -4, तो 1 यहाँ पे +3 -4, ये आ गया 0। तो एक तो इसका जो 0 हो गया वो हो गया -1। तो -1 अगर आप ये देख सकते हैं एक पॉइंट, तो हमारा ये हमें पता लग गया, ठीक है ना। -1, इसे हम कैसे लिखे, -1 और 0 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, x -1 है। और सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे 4 पुट करें, 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो यहाँ पे 16 -12 -4, तो 0 आ गया। तो दूसरा जो हमारा हुआ 0 वो 4 पे हुआ, तो इसे हम लिखेंगे 4 0। तो है हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे, तो मैं बहुत रफ ड्रॉ बना रहा हूँ ऐसे, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो इसमें अगर आपने देखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, इसमें हमारे पास दो जीरोज आए। तो क्वाड्रेटिक में होता है जो हमारे पास मैक्सिमम जो है 2 जीरोस हो सकते हैं, पर मिनिमम कम भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये वाला ग्राफ छोड़ के अब मैं ऐसा एक ग्राफ बनाता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ आता हमारे पास, ये बस एक ही पॉइंट पे टच करता, तो यहाँ पे 0 होता 1, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 थे। और अगर ऐसा कोई ग्राफ बनता है तो इसमें कोई जीरो ही नहीं है, एक्स यहाँ पे 0 टच ही नहीं कर रहा है। तो मिनिमम इसका 0 भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो होता है वो ये होता है 2 जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक में 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्यूबिक देख लेते हैं। अब एक क्यूबिक का एग्जांपल है x³ - 4x। तो इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक वेव सी आएगी आपके पास। इसमें अगर सॉल्यूशन इसका आप देखेंगे, तो मान लीजिए कि हम -2 रखते हैं पहले x को, x इज इक्वल टू -2, तो -2 3 -4 x, और यहाँ पे हमने 2 रखा। तो इसका हमें पता है -8 आ गया, और इसका हमें पता है +8 आ गया, तो हो गया 0। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y हमारा फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि x³ यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसे 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2, तब भी y अगर आप देखेंगे तो 2³ -4 2, तो ये भी 8 -8 हमारा 0 आ गया। तो ये ऐसे कुछ बन रहा है। तो हमारा क्या क्या आया, -2, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, ये वाला -2, फिर 0, फिर 2, फिर आया 0, और फिर आया 2। तो यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे वेव बनेगी आपकी, यहाँ पे जाके ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी।
तो क्यूबिक में आपने देखा है 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम इसके 3 है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें यही क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में कि आप बताइए कि इसमें पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस बाय लुकिंग एट द ग्राफ। तो ग्राफ पे देख के अगर आप इसमें बताना चाहें कि इसमें कितने जीरोज हैं, एक ये हो गया जहाँ पे भी एक्स एक्सिस जीरो पे टच करेगी वहाँ जीरो होगा, 2 और 3। तो क्यूबिक में यहाँ पे आप जीरो बताएंगे 3। सिमिलरली इसमें आप बताएंगे 2 जहाँ पे ग्राफ देखा है, यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे आप 1 बताएंगे और यहाँ पे 0, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है। तो अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम ईच ग्राफ। ग्राफ को देख के आपको कितना लग रहा है जीरो कितने होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक ही टच हो रहा है एक्स पे, तो यहाँ पे जीरो होएगा 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने हो गए 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लीनियर ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया। इसमें भी वैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, यहाँ पे 1 होएगा क्योंकि एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4, तो इसका 4 जीरोस जो है, इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं 2.1। इसमें क्या पूछ रहा है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन दिस सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आपने देखा एक भी टच नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 0। इसमें देखें तो एक बार टच कर रहा है ये, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 2 और 3, 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो 1 और 2, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसमें 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इस ग्राफ में 1 2 एंड 3, 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये आपने देखा बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। आगे हम रिलेशनशिप देखेंगे कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल्स का, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।